तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और इस प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा होगा ताकि आप अपनी तैयारी को थोड़ा और बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी का हमारा जो मिश्रण का जो टॉपिक चल रहा था, मिश्रण के टॉपिक में हमने आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस करवा लिए। कुछ थोड़ा हार्ड भी था, लेवल के भी क्वेश्चंस थे, कुछ आपको मैंने सिंपल भी क्वेश्चन करवाए ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर होते चले जाए। क्लियर? अच्छा, इसके बाद आपको मैं करवाता हूँ ये वाला जो पार्ट है, ये वाला बहुत, जो किसी भी टॉपिक का जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अच्छे क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि उसमें सिंपल भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं, और जो एग्जाम में आए हुए तो क्वेश्चंस होते हैं उससे एनालाइज करके हम आपको वीडियो में लेकर के आते हैं क्वेश्चंस को, उनको क्वेश्चंस को सारा कलेक्ट करते हैं और लास्ट वाली वीडियो में लेके आते हैं ताकि आपको ये पता चले कि हमने अभी तक जो भी टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक में मुझे कितना सीखने को मिला। तो आप किसी भी वीडियो का जो भी कॉन्सेप्ट होता है, अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप फर्स्ट वीडियो पढ़ो, और अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप बाकी की जितनी वीडियो हैं और लास्ट वाली वीडियो को जरूर देखा करें। क्यों? क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अब ये वाला जो टॉपिक मैं करवा रहा हूं आपको, ये वाले टॉपिक में अच्छे क्वेश्चंस हैं और लेवल के क्वेश्चन है। लेवल का मतलब होता है हार्ड नहीं है, सिंपल भी नहीं है, लेकिन मॉडरेट है, और लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं और आपको बहुत परेशान करते हैं। तो हमें आपको सिंपल क्वेश्चन करवा के, सिंपल करवा के आपको खुश कर देना है। मेरा इस प्लेटफॉर्म का, मेरा और इस प्लेटफॉर्म का कोई भी सिद्धांत नहीं है कि आपको सिंपल करवा दो, खुश हो गए, बोले अरे सर ने हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया। टॉपिक कंप्लीट किसी का नहीं होता, कोई भी हो आप कंप्लीट कर ही नहीं सकते। क्वेश्चंस बहुत प्रकार के बनने लगे हैं, एसएससी आपको बहुत प्रकार के क्वेश्चंस बना के देती है, तो आपको हर क्वेश्चन से प्रिपेयर रहो ताकि आप एग्जाम में बैठो ना तो आपको ये नहीं लगे कि ये क्वेश्चन मेरा नया है। और ये आपको कब लगेगा? जब आप प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। क्लियर? अच्छा, और बाकी के जो क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेवल के क्वेश्चंस हैं, और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल हर प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर? चलो बाकी के क्वेश्चंस देखो। आज का पहला क्वेश्चन है, और हाँ, पेन कॉपी लेकर के तैयार बैठे और क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन आप करो और उसके बाद जो अपना आंसर होता है वो कमेंट में आप करो। कमेंट में बातें नहीं करनी है, केवल कमेंट में क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्लियर? चलो पहला क्वेश्चन है आज का, देखो क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन अच्छा है और करो क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस लेके आया हूँ आज मैं, बहुत लेवल के क्वेश्चंस हैं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और सिंपल भी नहीं है। अगर देखो हार्ड किसको लगता है? जो पढ़ेगा नहीं, और जो जिसने पढ़ा होगा उसको हार्ड नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको सारे कॉन्सेप्ट पता है कैसे करते हैं। करो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन का अच्छे से पढ़ो उसको, और क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, कैसे निकालेंगे, आपको माइंड में अब आने लगा होगा। क्यों? क्योंकि आपके पीछे से आपने वीडियो अगर देखी है तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। क्लियर? और सिंपल क्वेश्चन अगर मैं आपको करवाऊँ, आपको खुश कर दूँ, तो खुश करवाने का मेरा मकसद नहीं है और ना ही प्लेटफॉर्म का मकसद है। यहाँ पर आप आए हो तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, और गारंटी मैं देता हूँ कि आप एग्जाम में जिस दिन बैठोगे तो उस दिन राठौर सर को याद करोगे कि सर ने ये वाला क्वेश्चन करवाया था। 100% गारंटी देता हूँ मैं। क्लियर? चलो करो और पेन कॉपी लेकर के बैठो, फटाफट से इसका आंसर दो। देखो क्या बोला गया, बाकी का हम पढ़ते हैं। बोला गया है कि समान आयतन के तीन बर्तनों में पानी और सिरप का अनुपात क्रमशः क्या क्या दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है देखो, किस किस का दिया हुआ है। सिरप और पानी का अनुपात दिया है, तीनों बर्तन है, सिरप का है और पानी का अनुपात हमें दिया हुआ है। ठीक है ना, सिरप और पानी का अनुपात दिया हुआ है। अच्छा, अभी इसमें सर एक लाइन लिखिए, क्या है? समान आयतन। आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो कि कोई एक जग है। अब जग क्या है? जैसे मान के चलो 2 लीटर का है तो वो 2 लीटर उसकी आयतन हो जाता है, कि जिसमें जितना उसमें कैपेसिटी है पानी भरने की किसी भी बर्तन की, तो उसका वो आयतन हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर बोला गया समान आयतन, मतलब जो तीनों बर्तन है वो तीनों बर्तन क्या है? बराबर है। क्या अगर एक में 4 लीटर बनता है तो दूसरे में भी 4 लीटर और तीसरे में भी 4 लीटर, तो उनका जो आयतन है उसमें जो पानी भरने की कैपेसिटी है वो बराबर है, इक्वल है। क्लियर? अच्छा, लेकिन उसमें जो अनुपात दिया हो, उसमें जो अनुपात है वो सिरप और पानी का अलग अलग है। उसमें पानी का कम है, किसी में सिरप ज़्यादा है, किसी में सिरप कम है और किसी में सिरप और ज़्यादा है। ये इस तरीके से दे रखा है जो अनुपात होता है। अब देखो, सिरप पहले वाले में क्या दिया हुआ है? सिरप दिया हुआ है 4:1 दे रखा है। पहले वाले में कितना दिया हुआ है? 4:1 है, और दूसरे वाले में 5:2 दे रखा है। दूसरे वाले में कितना है? 5:2 है, और तीसरे वाले में कितना दिया हुआ है? 7:3 दे रखा है। ये तो हमारे पास क्या हो गया? अनुपात आ गए तीनों के। क्लियर हुआ? क्या आ गए? ये तीनों के अनुपात आ गए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो? अच्छा, अब हमारे पास अनुपात आ गया। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया। अब क्वेश्चन बोला गया इन तीनों को जो बर्तन में दे रखा है जो अनुपात, इन मिश्रणों को पूरी तरह एक बड़े बर्तन में खाली किया जाता है। अब ये जो तीनों गिलास है या तीनों बर्तन है, ये तीनों बर्तनों में जितना भी सिरप है वो सिरप एक नए बर्तन में खाली कर दिया गया।
एक नए बर्तन में खाली कर दिया गया, तो उस नए बर्तन में सिरप और पानी का क्रमशः क्या अनुपात होगा। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, सिरप का और पानी का अनुपात पूछा है कि सिरप और पानी का अनुपात, उसमें जो नए बर्तन में डलेगा, ये तीनों को इकट्ठा और हम सब डालेंगे तो उसमें नया अनुपात क्या बनेगा, सिरप का और पानी का। तो देखो, तो सिरप सी पहले निकाल लेते हैं, सिरप का, तो सिरप इसमें कितना है 4 है, टोटल कितने में से 5 में से, हमेशा टोटल नीचे लिखना होता है, प्लस अब दूसरे वाले में सिरप कितना है 5 है, कितने में से 7 में से, इसमें सिरप कितना है 7 है, कितने में से 10 में से। ये तो हो गया सिरप का अनुपात। अब निकालेंगे पानी का अनुपात। पानी यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ पे पानी कितना है 1 है, कितने में से 5 में से, और इसमें पानी कितना है 2 है, कितने में से 7 में से, और इसमें पानी कितना है 3 है, कितने में से 10 में से। नीचे हमेशा टोटल आएगा और ऊपर जितना है। अब क्या ले लो, अब इनका बस क्या करो, सिरप को प्लस कर दो, पानी को प्लस करो। तो इनको प्लस करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, और इसका भी 70 आएगा। ये कितनी बार जाएगा, 14 चौको 56 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 10 बार जाएगा, तो ये आ गया 50 हो गया। यहाँ तक हो गया, ये कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 7 49 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये क्लियर बताओ। और इसको कितना बार जाएगा, ये 14 बार जाएगा तो 14, प्लस ये 10 बार जाएगा तो 20 हो जाएगा, और प्लस ये कितनी 7 बार तो 21 हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर बताओ, समझ में आया। हमने क्या किया, यहाँ पर क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया इसका, और एलसीएम करके जैसे भिन्नों को सॉल्व करते हैं वैसे ही भिन्नों को सॉल्व कर दिया नॉर्मल। अब क्या होता है, ये 70 से 70 कट गया, क्योंकि अनुपात में एलसीएम लेने के बाद एलसीएम का कोई भी काम नहीं होता है। अब इनको प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 5 15 और 5 5 10 5 15, ये तो हो गया 155, और इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 55 आ जाएगा। ये जो अनुपात आया है वो 155 रेशियो 55 का आया। अब इसको 5 से काटो, 5 दिया 15, 5 एकम 5, और 5 एकम 5 5। तो जो अनुपात आया है वो नए बर्तन में जो सिरप और पानी का अनुपात कितना होगा, 31:11 होगा। आया समझ में, ये कितना होगा, वो नए बर्तन में पानी और सिरप का अनुपात 31:11 होगा। आया समझ में। अब आपको ये बताओ कि ये वाला क्वेश्चन किसने कर लिया था। क्वेश्चन हमेशा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो कि क्या दिया हुआ है, और ध्यान से आपको देखना है कि उसमें निकालना क्या है, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाओगे, क्वेश्चन को पकड़। पहले क्वेश्चन आपको समझना है कि क्या क्या पूछ रहा है हमसे, तभी आप क्वेश्चन को पकड़ पाओगे। क्लियर, चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन। आपने क्या सिरप को कर दिया, पानी को प्लस कर दिया। आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया है, पढ़ो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ो ध्यान से क्या है, करो। और बाकी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे अपन, और क्वेश्चंस देखते जाओ क्या बोला गया है क्वेश्चन में। देखो बोला गया है 3 बर्तन जिसकी क्षमताएं क्रमशः 3:2:1 है। मतलब अभी क्या दे रखा है, अब क्षमता दे रखे हैं, हमें क्षमताओं का अनुपात दिया हुआ है। क्या क्या क्षमताओं का अनुपात है, क्षमताओं का अनुपात है 3:2:1 दिया हुआ है। उन्हें दूध और पानी में मिश्रणों से संपूर्ण रूप से भरी गई हैं, और उनको दूध और पानी से भरा गया है। तीनों बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः, अब देखो दूध और पानी का तीनों बर्तन है और अलग अलग कैपेसिटी के, क्योंकि आयतनों का अनुपात दे रखा है, इसका मतलब क्या है, अलग अलग उनकी कैपेसिटी है। तो दूध और पानी का दिया हुआ है, तो मिल्क और वाटर का हमने दिया हुआ है। क्या क्या अनुपात दे रखे हैं तीनों में, क्या क्या है। पहले में अनुपात कितना दिया हुआ है, पहले में दे रखा है 5:2 का, फिर दे रखा है 4:1 का, पहले में दे रखा है 5:2, फिर दे रखा है 4:1, और फिर तीसरे में भी कितना दे रखा है, तीसरे में भी 4:1 का दिया हुआ। कितना हुआ है, 4:1 का ही है। अब ये तीनों हमारे पास क्या आ गए, ये अनुपात आ गए, ये तीनों क्या आ गया हमारे पास, जो तीनों ग्लास में दूध और पानी का जो रेशियो है वो हमारे पास आ चुका है। अब बोला क्या गया है, तो हमने आपको बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करो कि इनका जो मिश्रण है, टोटल मिश्रण, मतलब इनका जो टोटल मिश्रण है वो टोटल मिश्रण इक्वल करो पहले। तो टोटल मिश्रण करने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखो कितना है 7 है, और इसमें 5 है, और इसमें भी 5 है। तो आप क्या करो, इनको बराबर करने के लिए आप इनका एलसीएम ले लो, 7 5 5 का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आएगा, 7 5 5 का, 7 5 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 35। आप समझो 35 एलसीएम आ गया, तो आप सबको क्या बनाओ, 35 बनाओ। और 35 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 5 2 7 तो पहले से ही है, 35 बनाना है तो इसमें मल्टीप्लाई कितना करेगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दें। और इनमें 5 है, 5 पहले से ही है, और 35 बनाना है तो 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, 35 हो जाए तो 7 का मल्टीप्लाई, सेम टू सेम इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनका जो योग है, इनका जो टोटल मिश्रण है वो बराबर हो गया है।
अब हमारे पास क्या दिखा है, क्षमताओं का अनुपात और दिया है। तो क्षमताओं का अनुपात क्या दे रखा है, 3:2:1 दे रखा है। तो इनकी क्षमताओं का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इसमें दे रखा है, 2 इसका दे रखा है और 1 इसका दे रखा है। आया समझ में कि नहीं, क्लियर हुआ। अच्छा अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले का 1/3, तो मतलब बोला गया कि पहले का 1/3 उसमें डाला गया है और दूसरे का 1/2, दूसरे का कितना है 1/2। अब तीसरे का कितना बोला गया है, तीसरे का 1/7 भाग लेकर मिश्रणों को एक नए अनुपात में डाला जाता है। क्लियर है। तो बोला गया है किसका 1/7 डाला जाता है, इसका 1/7 डाला जाता है और इसका 1/2 और इसका 1/3 डाला जाता है। मतलब क्या है कि ये तीनों जो बर्तन है वो तीनों ये नए बर्तन में खाली किया गया है। तो पहले का 1/3 डाला गया, दूसरे का 1/2 डाला गया और तीसरे का 1/7 डाल करके एक मिश्रण नया तैयार कर दिया गया। तो उस मिश्रण में पूछा गया है कि उस मिश्रण में बताओ कि जो नए बर्तन में डाला है उसमें मिश्रण और पानी का प्रतिशत क्या होगा। अब इस बार क्या पूछ लिया, प्रतिशत पूछ लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया, प्रतिशत पूछ लिया। तो आप पहले हम अनुपात निकालते हैं कि उसमें जो वाटर और पानी का जो अनुपात है वो अनुपात कितना होगा। तो देखो मिल्क और वाटर का जो पानी का अनुपात जो होगा वो अनुपात क्या होगा, अभी हटा दो इसको। चल क्लियर है। हमें क्या लिख देते हैं, यहाँ पे एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम किस किस का निकाला हमने, 7 का, 5 का और 5 का। तो कितना आ गया, 35 आ गया। तो हमने 35 बनाया है। अब यहाँ पे हम अनुपात निकालना है किसका, मिल्क का और वाटर का अनुपात निकालना है। तो मिल्क और वाटर का अनुपात यहाँ पे निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया और 7 से 7 कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या, अब यहाँ पे जो मिल्क अनुपात का बचा है वो यहाँ पे 5 बचा और 5 से 5 25 हो गया। यहाँ पर कितना होगा, 7 चौको 5 25 और 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 7 चौको 28 हो गया और अनुपात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, ये सेम टू सेम 4 अनुपात 1 ही रहेगा। ये इनका अनुपात आ गया, मिल्क का और वाटर का अनुपात आ चुका हमारे पास। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ, समझाओ, आया समझ में। चलो तो अब देखो क्या बोला गया। अब हमारे पास क्या है कि मिल्क और वाटर कितना है। तो मिल्क हमारे पास कितना होगा, 25 और 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बचा इसमें 3 तो 57 हो जाएगा। वाटर इसमें कितना हुआ, तो 18 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं है, कितना हो गया, 57 और 18 हो गया। आया समझ में। अब हमें किसका निकालना है, परसेंटेज किसका निकालना है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये बताओ तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा। तो पानी का प्रतिशत पूछा तो ये टोटल कितना हो गया, 72 हो गया। 8 7 कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 8 7 15 कितना हो जाएगा टोटल, ये कितना हो जाएगा। देखो टोटल हमें निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो टोटल मुझे निकालना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका कि 7 5 15, 8 7 15 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, ये 175 हो जाएगा। अरे 75 हो जाएगा। आए समझ में। देखो सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 और 5 6 और 1 7। तो टोटल कितना हो गया, 75 हो गया। हमें इसी का परसेंटेज निकालना, पानी का परसेंट निकालना था। तो पानी का परसेंट क्या निकालेंगे, तो पानी है कितना, 18 है। टोटल कितना है, 75 है। परसेंटेज निकालना था इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 25 से काटो, 25 दिया 75 और 25 चौको 100, 3 से काटो 6 बार कट जाएगा। तो पानी का जो परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा, 24% उसमें पानी होगा। कितना होगा, 24% पानी। आया समझ में कि नहीं आया, ये बताओ। पहले हमने क्या निकाला है, हमने बोला गया कि पहले आपको जो अनुपात दिया है हमने अनुपात बोला, अनुपात सेम टू सेम लिख दिया। फिर आपके पास बोला गया है कि अनुपात अगर क्षमताओं का अनुपात दे रखा है तो आपको मिश्रण का जो टोटल मिश्रण है वो टोटल मिश्रण इक्वल बनाना पड़ेगा। ये मैंने पिछली बार क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं उसमें भी आपको मैंने बताया था। तो आपने मिश्रण टोटल मिश्रण बराबर कर लिया। उसके बाद जो क्षमताओं का अनुपात दे रखा है वो क्षमताओं से अनुपात का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर बोला गया है कि किसको कितना डाला गया है नए बर्तन में। तो पहले वाले को 1/3, 1/2, 1/7, तो इनसे मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका नया अनुपात बन के तैयार हो गया। तो नया अनुपात में मिल्क कितना है, 57 है और वाटर कितना है, 18 है। तो इसी का जो वाटर का परसेंटेज पूछा था, तो परसेंटेज कितना होता है कि पानी का कितना है और टोटल अपॉन, तो टोटल कितना है 75 और इंटू 100, तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 24% उसमें पानी है। क्लियर हुआ, आए समझ में। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़ो। बढ़िया क्वेश्चन है, करो इसको फटाफट से करो करो क्वेश्चंस करो। और बाकी के जिसको नहीं आ रहा है वो दोबारा से, अगर जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वो क्या करे, वीडियो दोबारा से रिवाइंड करके देख ले, कि पीछे करके देख ले, ताकि उसको समझ में आ जाएगा क्लियर। ठीक है, अब मैं 4 बार बताऊंगा यहाँ पे, तो वही चीज़ बताऊंगा, ताकि आप, इससे अच्छा बेटर है क्या है कि आप 4 बार वीडियो करके देख लो।
तो वही चीज़ है, आपको वही चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, चलो देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक दूधिया ने 70 लीटर दूध 630 रुपए में खरीदा। एक दूधिया है, उसने 630 रुपए में 70 लीटर दूध खरीदा है। कितना है? 70 लीटर दूध है और 630 रुपए में खरीदा है। मतलब उसका क्या है कि जो उसने खरीदा है मतलब सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, जितने में वो खरीद के लेके आता है। तो खरीदा उसने कितने में? 630 रुपए में खरीदा है, और वो भी कितना खरीदा है? 70 लीटर दूध खरीदा है। 70 लीटर दूध कितने में? 670 रुपए में खरीदा है। क्लियर है? कितना? 670 नहीं, 630 है। कितना है? 630 रुपए में खरीदा है। ये उसके क्या है? क्रय मूल्य, इतने में खरीद के लेके आया। फिर बोला गया कि उसने 5 लीटर पानी मिला दिया। क्या बोला गया है? और उसमें कितना है? 5 लीटर पानी मिला दिया। उसके बाद यह उसको 9 रुपए प्रति लीटर में अगर खरीदता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्लियर? अच्छा, अब देखो बोला क्या गया कि 70 लीटर उसने 630 रुपए में खरीदा और उसने 5 लीटर पानी मिला दिया। अब जब 5 लीटर पानी मिला देगा तो ये बताओ कि उसका जो मिश्रण है वो कितना हो जाएगा? 75 लीटर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो उसने 75 लीटर को उसने कितने रुपए में खरीदा है, बेचा गया, उसमें कितने में बेचा है उसने? ये इसका एसपी हो गया। 75 लीटर को उसने कितने रुपए में बेचा है? 9 रुपए प्रति लीटर में बेचा गया है। तो 9 रुपए में प्रति लीटर में बेचा, तो 75 लीटर को बेचा कितने में होगा? तो टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल इसको मल्टीप्लाई करो तो 9 × 45 हो जाएगा, और 9 × 7 63, और 63 और 4 कितना हो जाएगा? नहीं, 9 × 45 हो गया, 4 हो गया, और 9 × 7 63 और 4 67 हो जाएगा। तो ये 675 रुपया का उसका एसपी है। सीपी उसका 630 रुपए है और एसपी उसने कितने में बेचा है? 675 रुपए में बेचा है। तो बताओ, ये बताओ कि खरीद के वो 630 में लेके आया था और बेचा उसने 675 रुपए में है, तो उसको लाभ कितना हुआ है? उसको लाभ कितना हुआ है? तो लाभ कितना हुआ है? इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना हुआ है? लाभ 45 हो गया। और हमसे पूछा गया था, लाभ परसेंटेज पूछा गया था। तो लाभ परसेंटेज क्या होता है? 45। और किस पर होता है हमेशा लाभ? 630 रुपये, मतलब सीपी पर होता है। और सीपी है कितना? 630 रुपये है। जो लाभ होता है वो हमेशा किस पे होता है? सीपी पर होता है। तो सीपी मतलब 630 रुपये, और परसेंटेज निकालना था इसलिए 100 हो गया। हमें क्या निकालना था? लाभ प्रतिशत निकालना था। ये तो लाभ हुआ 45 रुपये का। अब 45 परसेंटेज में कितना है? तो परसेंटेज में कितना है? क्या है? हम उसको निकाल लेते हैं। तो इसको निकालो, 0 से 0 कट गया, 3 से काटो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 15 × 3 45, फिर 3 से काटो 23 से 21 हो गया, 3 × 5 15 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? 50/7 आ गया। क्लियर हुआ? तो 50/7 परसेंटेज हो जाएगा। क्लियर हुआ? कितना आ गया? 50/7% उसका लाभ हो जाएगा। क्लियर? अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर और करना है तो कितना हो जाएगा? 7 × 7 = 49, 7 × 1 7 सही 1/7% हो जाएगा। ये दोनों आंसर सही है। अब आपसे ऑप्शन में जिस तरीके से दे रखा हो, क्लियर है? समझ में आया? तो ये दोनों आंसर इसके सही है। क्या निकाला है कि सीपी उसका 70 लीटर 630 रुपए में खरीदा था, एसपी 75 लीटर हो गया क्योंकि उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल कितना हो गया? 75 लीटर। और 75 लीटर को उसने 9 रुपए प्रति लीटर में बेचा है, तो 75 में कितना बेचा होगा? 75 लीटर को 675 में बेचा है। हमने क्या कर दिया? दोनों को मल्टीप्लाई। तो ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। लाभ निकला 45 का। तो ये 45 कितना परसेंट है अपने सीपी का? तो कितने परसेंट है? 7 सही 1/7%। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़ो। क्वेश्चन पिछला वाला समझ में आया और नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा से आप रिमाइंड करके देख सकते हो, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे ऐसे उसमें कष्ट समझने के लिए था नहीं, आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। और लाभ प्रतिशत अगर चीज़ नहीं आ रही है समझ में, तो आप क्या होता है कि अभी जब स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको और बेटर समझ में आएगा। लेकिन अब यह है कि एक टॉपिक में मैं सारे टॉपिक तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन सब में मिक्स होता है, तो आपको थोड़ा बहुत समझना चाहिए इसको। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, करो इसको फटाफट से। वो क्या है, आंसर क्या आएगा, पढ़ो। बोला गया है कि अम्ल और पानी का, क्या दिखा हुआ है, अम्ल और पानी का किसी मिश्रण में 20% अम्ल है। अब एक बात बताओ मुझे, अम्ल और पानी का दे रखा है मिश्रण, तो अम्ल पानी मतलब एसिड और वाटर का दे रखा है। तो एसिड और वाटर में बोला गया है कि 20% अम्ल है। अब 20% एसिड है, तो बताओ 80% क्या रहा होगा, वाटर रहा होगा। तो इसका जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, क्योंकि 20 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:4। 20% अम्ल है मतलब एसिड है, तो 80% क्या रहा होगा, वाटर रहा होगा, तो इसका जो अनुपात है वो 1:4 बन जाएगा। अब बोला गया है कि इसमें 10 लीटर पानी मिलाया गया है, तो हमने क्या मिलाया है, 10 लीटर को पानी को मिलाया है। अब जब हम पानी को मिलाते हैं तो ये बताओ, जब पानी को मिलाया है तो एसिड समान रहा होगा, समझ में आ रहा है। तो एसिड क्या रहा होगा, समान रहा होगा। अगर नहीं है समान तो हमें समान बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एसिड को मिलाया नहीं है, पानी को मिलाया, तो पानी की मात्रा बढ़ेगी।
लेकिन एसिड की मात्रा समान रहेगी। तो यहाँ पर क्या बोला गया, 10 लीटर पानी को मिलाया गया तो अम्ल 15% हो जाता है। देखो अम्ल कितना हो रहा है, 15% हो रहा है, तो वाटर कितना हो जाएगा, 85% हो जाएगा। आया समझ में? तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा और 17 5 85 हो जाएगा। ये इनका नया अनुपात बन जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर बोला गया कि एसिड को समान बनाना, तो यहाँ पे एसिड 1 हो, यहाँ पे 3 हो, तो एसिड को क्या करो, समान बना दो। तो ऊपर क्या कर दो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका जो नया अनुपात निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये तो सेम टू सेम है, 3:17। देखो पहले भी एसिड 3 था और अभी भी एसिड 3 है, बट मिलाया कितना गया, किसको मिलाया गया, पानी को। तो पानी पहले 4 था, 17 गया हो गया है, तो मतलब पानी को मिलाया गया है। कितना मिलाया गया है, यहाँ पर कितना मिलाया गया है, 13 मिलाया गया है। कितना मिलाया, 13 मिलाया है। तो अब पूछा गया है कि प्रारंभिक में मिश्रण का जो मिश्रण कितना था, प्रारंभिक में मिश्रण कितना था, प्रारंभिक में मिश्रण कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो ये 7 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितना लीटर दूध मिलाया, पानी मिलाया है, हम कह क्वेश्चन कह रहा है 10, हम कह रहे हैं कितना है, 13। आया समझ में कि नहीं आता, ये बताओ, यहाँ तक समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप बता सकते हो पहले फटाफट से। क्लियर हुआ? चलो, तो कितना मिलाया है इसमें, कहीं अपन गड़बड़ कर गए क्या? 10 13 कट नहीं रहा है और नंबर उसमें आ रहे हैं 3। अच्छा, ये 4 हो गया। ओफ, ये 4 थी, 12 हो जाएगा, ये 12 हो गया और यहाँ पर ठीक है। अच्छा अब ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में कितना हो गया, प्रारंभिक में मात्रा कितनी होगी इसकी, 15 हो जाएगी। तो कितना मिलाया गया है पानी को, पानी को कितना मिलाया गया है, 5 मिलाया गया है, पानी को 5 मिलाया गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पानी को 10 मिलाया गया है, हम कह रहे हैं 5 मिलाया गया है। इसी की वैल्यू ये दे रखी है। तो ठीक है, पानी बटे पानी का जोड़ा बना दिया। हमें निकालना क्या है कि प्रारंभिक में मात्रा कितनी थी, तो 15 की वैल्यू निकालनी है मुझे। समझ में आया? तो क्या बोला था, मिश्रण, प्रारंभिक मिश्रण क्या निकालना है, प्रारंभिक मिश्रण कितना है। तो प्रारंभिक मिश्रण कितना है, 5 से काटो 2 बार, तो 15 दूनी 30 लीटर मिश्रण हो जाएगा। आया समझ में? कितना हो जाएगा, 30 लीटर मिश्रण हो जाएगा। बस इस चीज़ में क्या ध्यान देना होता है कि आपको जो चीज़ मिलाते हैं तो उस चीज़ को छोड़ करके दूसरी चीज़ को बराबर करते हैं। ऐसे कई क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियो में करवाए हैं आपको। तो अब आई होप आपको अच्छे से समझ में आने लगा होगा कि मिश्रण क्या चीज़ है और कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है। क्लियर? तो हमने क्या निकाला है, इसको बराबर बना दिया। बराबर बनाने के बाद इसका जो नया अनुपात आया है वो नया अनुपात, अब देख लेते हैं। पहले पानी 12 था, अब पानी 17 हो गया। तो कितना मिलाएगा, 5। क्वेश्चन कह रहा है 10 मिलाया गया, हम कह रहे हैं 5। तो पानी बटे पानी का जोड़ा बना दिया, ठीक है ना। और 15 की वैल्यू निकाली है, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी है, तो 15 है, तो 15 की ही वैल्यू निकालनी थी। तो प्रारंभिक मात्रा निकल के आ गया कितना है, 30 लीटर मिश्रण था। क्लियर है? आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ो इसको, पढ़ो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस लेवल के लग रहे होंगे अब आपको। ये मैं बता नहीं रहा हूँ कि जो लास्ट वाला वीडियो का जो पार्ट होता है वो उसमें से मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लेके आता हूँ, जितने भी हैं सारे प्रीवियस। अब किसी में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, किसी में नहीं लिखा है, लेकिन ये आए हैं सभी में। वो अब टाइपिंग करने वाले में है, लेकिन टाइपिंग वाले नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये है कि सारे के सारे किसी ना किसी एसएससी की किसी ना किसी एग्जाम में आते ही आते हैं क्वेश्चन। वो कई बार आते हैं, कई बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट क्या है उसका डिजिट चेंज हो जाता है, लेकिन आते यही है, घूम फिर के यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, पढ़ो। बोला गया है कि 30 रुपए प्रति केजी की चीनी, 45 रुपए प्रति केजी की चने किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण 42 रुपए प्रति केजी पर बेचने पर 20% का लाभ हो। आया समझ में? 42 रुपए प्रति केजी में बेचने पर 20% का लाभ हो, ये हमसे बोला गया है। तो देखो अब जो हमने आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं पिछले वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवाए थे और आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको एलिगेशन लगाना होता है। और एलिगेशन में आपको या तो सीपी का लगाओ, मतलब क्रैमूल का लगाओ, या आप विक्रैमूल का दिखाओ। तो अब हमारे पास 2 क्रैमूल दे रखे हैं, तो आप जो तीसरी वाली वैल्यू हो उसको भी क्रैमूल बनाओ, क्योंकि जो 42 रुपए प्रति केजी में बेचने पर हो रहा है, तो बेचने का मतलब है वो क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस। उस सेलिंग प्राइस से अपन एलिगेशन नहीं लगा सकते, तो उसको भी क्रैमूल निकालो। तो देखो कैसे निकालते हैं, देखो समझो। पहला कितना दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कि 30 रुपए प्रति केजी वाले, तो पहला दिया हुआ है 30 रुपए प्रति केजी, और दूसरा दिया है 45 रुपए प्रति केजी वाले चीनी दे रखी है। अब बोला गया है कि इनको किस मिश्रण में अनुपात में मिलाएं ताकि 42 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ है। तो 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 120% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 42 रुपए।
ये दे रखा है 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 42 रुपये में बेच रहा है। तो 120 की वैल्यू कितनी हो गई? 42 हो गई। हमें निकालना है, ये SP है, हमें निकालना है CP मतलब 100% की वैल्यू निकालना है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42/120 इंटू 100 हो जाएगी, क्योंकि CP अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 0 से 0 कट गया, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और नहीं 2 से काटो, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 छक्के 12 हो जाएगा, और 6 से काटो, 6 7 42 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? 7 पना 35 हो जाएगा। तो ये जो CP आया उसका, वो CP कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया? अब CP आ गया, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी आ गई? 35 आ गई। अब आप एलिगेशन लगा सकते हो। देखो ये भी CP है, ये भी CP है, और इसको भी हमने CP निकाल लिया। तो कॉस्ट प्राइस कॉस्ट मतलब क्रय मूल्य निकल गया। तो इसका मतलब अब आपके पास में एलिगेशन लग सकता है। तो एलिगेशन लगाओ, इसका अनुपात निकालो। अनुपात क्या निकल गया? इसमें 10 निकल के आएगा, और इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अनुपात ओवरऑल कितना निकला? अनुपात निकलेगा 2:1 निकलेगा। कितना निकलेगा? 2:1 का निकला। और हमसे क्या पूछा था? हमसे भी अनुपात ही पूछा गया है, अनुपात ही पूछा गया है। तो अनुपात हमसे पूछा गया, तो वो अनुपात किस में अनुपात में मिलाएंगे? 2:1 में मिलाएंगे। बस आपको ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखने के लिए बस एक चीज़ ध्यान रखो कि हमें CP दिया है तो CP का एलिगेशन लगाएंगे, और अगर SP दिया है तो SP का एलिगेशन लगाएंगे। आपको मिक्स नहीं करना है, ना तो आपको CP में SP को मिक्स करना है, और ना SP में CP को मिक्स करना है। एक तरह की वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो करो इस क्वेश्चन करो। और अब देखो कितनी जल्दी क्वेश्चंस हो रहे हैं यहाँ पे। क्यों? इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको सारा कॉन्सेप्ट पता है, आप पिछले क्वेश्चंस करके आए हो। तो आप अब चाहे आपके पास सिंपल आ जाए, चाहे लेवल का क्वेश्चन आ जाए, आप सब क्वेश्चनों की धज्जियां उड़ा दोगे। पता है मुझे, जानता हूं मैं आप लोगों को। अब बस इतनी सी चीज़ है कि आप कर सकते हो, बस आपको पीछे से सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट राठौर सर का हमेशा है आप लोगों के साथ में। बस आप राठौर सर के पीछे और हम आपके पीछे। टू मच फन, मजा आएगा। चलो देखो, चलो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक दुकानदार 50 रुपए प्रति केजी वाले, 60 रुपए प्रति केजी और 75 रुपए प्रति केजी की तीन प्रकार के क्या है आपके पास में चावल है, ठीक है ना। 3 प्रकार के चावल 3:2 अनुपात में मिलाता है। किस किस में मिलाता है? देखो अनुपात उनका क्या दे रखा है? 3:1:2 में ये मिलाता है। सबके प्रकार के अलग अलग वैल्यू है। क्या क्या है? पहली वाली वैल्यू दे रखी है 50 का है, पर 60 का है, और 75 रुपए प्रति केजी वाले चावल है। और इनको किस अनुपात में मिलाता है? 3:1:2 में मिलाता है। तो हमसे पूछा गया है कि इनका औसत मूल्य प्रति केजी रुपए क्या होगा। औसत मूल्य पूछा गया है। तो औसत मूल्य प्रति रुपए केजी क्या होगा? तो समझो, औसत मूल्य हमें निकालना होता है। तो औसत मूल्य क्या होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो देखो औसत हमें डायरेक्ट निकालते हैं। औसत क्या होगा? औसत पहले आप निकालो कि जो इनका अनुपात दे रखा है, ये जो 3 वाला है वो कितने रुपए प्रति केजी दे रखा है? ये दे रखा है कितना है? पहला वाला कितना दे रखा है? 50 रुपए प्रति केजी। तो 50 रुपए प्रति केजी दे रखा है। तो 50 रुपए प्रति केजी है, तो 3 किलो कितने में लेके आएगा? वो 150 में लेके आएगा, क्योंकि ये कितना दे रखा है? 50 रुपए प्रति केजी वाला। और ये कितना दे रखा है? और ये कितना दे? ये 50 रुपए प्रति केजी वाला है। तो एक बात बताओ, 1 किलो 50 का आएगा, तो 3 किलो कितने आएगा? 150 का आएगा। क्लियर है? अच्छा अब समझो, ये तो 150 का हो गया। अब ये वाला कितना दे रखा है? ये बीच वाला कितना है? 60 रुपए प्रति केजी। ये 60 रुपए प्रति केजी का है। ये दे रखा है 60 रुपए प्रति केजी। ऐसे करते हैं इसको। हमें अनुपात क्या दे रखा है? 3:1:2 दे रखा है। ये दे रखा है 50 रुपए प्रति केजी, ठीक है। ये 50 रुपए प्रति केजी है, तो ये 3 किलो कितने में आएंगे? 150 रुपए में आएंगे। क्लियर? अच्छा ये दे रखा है 60 रुपए प्रति केजी, 60 रुपए प्रति केजी दे रखा है। तो ये 60 रुपए प्रति केजी दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 किलो 60 का हो जाएगा, ठीक है। ये कितने हो जाएगा? 1 किलो 60 का हो जाएगा। और ये कितना दे रखा है? ये 75 रुपए प्रति केजी दे रखा है। तो ये 75 रुपए प्रति केजी है। तो 75 रुपए प्रति केजी में ये बताओ 2 किलो कितने के आएंगे? 150 रुपए के आएंगे। 1 किलो 75 में आएगा, तो 2 किलो कितने आएंगे? 150 रुपए में आएंगे, ठीक है। अच्छा अब हमें औसत मूल्य पूछा था। तो औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो औसत क्या हो जाए? इन सबको प्लस करो, राशियों का योग हो गया, और राशियों की संख्या है कितनी? मतलब 2 1 3 3 6 हो गया। इनको प्लस कर दो। कैसे? ऐसे नहीं, तो इस तरीके से 3 + 1 + और 3 2। तो ये औसत मूल्य निकल गया। तो औसत मूल्य इनको सबको प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 210 और 150 कितना हो जाएगा? इसको 150 150 300 और 300 और 60 कितना हो जाएगा? 360 अपॉन टोटल कितना दे रखा है? 60 हो जाएगा, 6 हो जाएगा नीचे। तो इनका औसत मूल्य कितना आ जाएगा? 60 रुपए प्रति केजी बन के आ जाएगा। आया समझ में? बस हमें अनुपात दिया हुआ है,
और किस प्रकार के मूल के चावल हैं वो इस प्रकार के हैं। तो 3 किलो 50 के हिसाब से कितने आएंगे, 150 के आएंगे। 1 किलो चावल 60 के हिसाब से 60 के आएंगे और 2 किलो चावल 75 के हिसाब से 150 के आएंगे। अब बस हमसे औसत मूल्य पूछा था, तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटी राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी है, 3 + 1 + 2, तो ये आ गया कितना हो जाएगा, 60 रुपये प्रति केजी चावल हो जाएंगे। क्लियर हुआ। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में पढ़ो। बोला क्या है क्वेश्चन में, पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम आपको मैं पिछली वीडियो में करवाया हूँ, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ है इसलिए आपको मैंने बता दिया कि जो पिछली वाली वीडियो में हो रखे हैं, पिछली वाली वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करवाए वो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर रखा कि मैंने देखो ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप पे ये फटाफट होना चाहिए, इसका फटाफट से निकालो। अगर अभी भी नहीं हो रहा है तो आप चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। क्यों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपसे और अभी भी नहीं हो रहा तो समझ लो फिर आप लोगों की खैर नहीं है, मोबाइल में घुस के मारूंगा। चलो करो, सर की बेइज्जती मत करवा देना, करो फटाफट से। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, पढ़ते जाएं, बाकी करते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। बोला गया है एक बीकर में 2 तरल पदार्थ x और y का मिश्रण है। किस किस का मिश्रण है, x और y का मिश्रण है। किस किस में दे रखा है, 5:3 में दिया हुआ है। ठीक है, चलो। जब 6 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है और इसके स्थान पर y मिला दिया जाता है तो x और y का अनुपात 5:7 हो जाता है। तो बीकर में प्रारंभ में कितने लीटर तरल x था, मतलब उसमें जो बीकर में पूछा गया है कि उसमें ये बताओ कि x की मात्रा स्टार्टिंग में क्या थी, प्रारंभ में। तो देखो क्या क्या अनुपात दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है 5:3 और क्या दिया हुआ है हमारे पास 5:7 हो गया। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास 2 अनुपात हैं, इसमें 6 लीटर निकालने के बाद तरल y को मिला देने के बाद ये वाला है। ठीक, अब देखो मान लेते हैं कि जो टोटल है वो टोटल हमने क्या मान लिया, a मान लिया। अब हम x इसलिए मान सकते हैं क्योंकि तरल ही x है, इसलिए x से x में कंफ्यूज आएगा। तो हमने टोटल जो मान लिया वो टोटल कितना है, a है। अब एक बात बताओ, टोटल मिश्रण में से 6 लीटर मिश्रण निकालिए तो कितना बचेगा, a - 6 बचेगा। और आपने तरल y डाल दिया तो मिश्रण पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मिश्रण तो उतने का उतना हो गया कि पहले जैसे मान के चलो पहले 20 लीटर मिश्रण था, उसमें से आपने 4 लीटर निकाल दिया तो कितना बचा, 16 बचा। अब उसमें आपने कोई और तरल डाल दिया 4 लीटर, तो वो कितना हो गया, 20 का 20 हो गया। लेकिन आप जो अनुपात होगा वो अनुपात में चेंज जाएगा। क्यों, क्योंकि आप कुछ को निकाल रहे हो और कुछ और डाल रहे हो, तो अनुपात में चेंज जाएगा। लेकिन कभी भी मिश्रण में चेंज नहीं आता, क्योंकि मिश्रण जो होता है वही मिश्रण आएगा, समझ में। तो यहाँ पर पहले हमने 6 लीटर निकाला और 6 लीटर में हमने 6 लीटर फिर से डाल दिया y तरल को, तो कितना हो गया मिश्रण, a का a रह गया। अब बोला देखो, अब तरल y को मिलाया गया है, किसको मिलाया गया है, तरल y को मिलाया गया है, तो आप तरल x को बराबर कर दो, क्योंकि जिसको मिलाया जाता है उसको छोड़ करके दूसरी वाली वैल्यू बराबर करते आए हैं, पिछली वीडियो से ही करके आए, अभी भी आपको मैं बता रहा हूं कि जिसको मिलाते हैं उसको छोड़ करके y को मतलब किसी और को बराबर बनाते हैं। ठीक है, अच्छा देखो अब क्या हो गया, क्या यहाँ पर क्या बोला गया है कि y को मिलाया गया, तो ये तो क्या है, ये x का है, ये y का है। तो अब देखो x ये है, तो हमें क्या निकालना है, x को बराबर करना है। तो यहाँ पर x कितना है, 5 है, कितने में से, टोटल 8 में से। यहाँ पर x कितना है, 5 है, कितने में से, टोटल 12 में से। बस अब यहाँ पर टोटल आप मिश्रण निकालोगे तो आप फटाफट से निकालोगे। देखो 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। क्लियर हुआ, कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 हो गया। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 4 दूनी 8 4 तिया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, क्लियर बताओ फटाफट से, आया समझ में कि नहीं। ये 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। अब देखो अब हमें क्या करना है, इसे जो 5 दे रखा है, ये 5 से 5 कट गया। अभी क्या हो जाएगा, ये 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और ये 2 का मल्टीप्लाई इधर बचेगा तो 2a हो जाएगा। ये a प्लस का इधर आ जाएगा माइनस में, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो गई। मतलब जो टोटल मिश्रण था वो कितना आ गया, 18 आ गया। टोटल मिश्रण कितना आ गया, 18 आ गया। अब हमसे पूछा गया कि तरल x स्टार्टिंग में कितना है, तो स्टार्टिंग में तरल x से पूछा था, तरल x कितना था स्टार्टिंग में, तो टोटल 18 है, और 18 में से तरल x कितना है, 5 है, कितने में से, टोटल 8 में से। आया समझ में। तो देखो अब 2 से काटो, 9 दूनी 18 और जो हो जाएगा 2 चौको 8, तो 9 अपना 45/4 हो गया। आया समझ में कितनी, क्लियर हो, कितना हो गया, 45/4 हो गया। तो अब इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 पॉइंट 4 दूनी 8, 11.25 लीटर उसमें तरल कौन सा था, x था। आया समझ में, कितना हो जाएगा, 11.25। देखो 4 से काटो इसको, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो कितना हो जाएगा, 11.25 लीटर उसमें तरल x था स्टार्टिंग में। आया समझ में कि नहीं, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बस ये देखो कि उसमें क्या दिया गया है, अगर जिसको मिला रहे हैं
तो उसको छोड़ करके किसी और को इक्वल किया जाता है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये क्या दिया हुआ है, करो फटाफट से करो इस क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है, पढ़ो इसको, पढ़ो और फटाफट से करो इसका आंसर। चलो क्या बोला गया क्वेश्चन में, पढ़ो। बोला गया है कि एक बर्तन में 50 लीटर दूध है। दूध वाला पहले खरीदार को 10 लीटर दूध देता है और बराबर मात्रा में पानी मिला देता है। यही दूसरे तीसरे बार यही प्रोसेस करता है। मतलब क्या बोला है कि बोला गया है कि उसमें एक दूधिया आता है और दूध 50 लीटर दूध लेकर के आता है। तो पहले बार को वो 10 लीटर दूध देता है और उतना ही उसमें पानी मिला देता है। 50 लीटर दूध है तो मिश्रण का 50 हो गया, लेकिन उसमें दूध की मात्रा कम हो जाएगी, उसमें पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी मिला रहा है उसमें। क्लियर? तो उसमें क्या बोला है, उसमें पानी मिला दिया उसके स्थान पर। तो ये बताओ कि ये दूसरी बार भी यही कर रहा है, तीसरी बार भी कर रहा है, तो ये बताओ तीसरे घर पर देने से बाद, तीसरे घर खरीदार को देने के बाद बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करवाता है। देखो एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन ईमानदारी से बताना, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया या नहीं करवाया, और सीधे देखो सीजीएल में क्वेश्चन ऐसे आए। तो आपको मैं धोखा नहीं कर रहा हूं, यहां पे धोखा देने वाला कोई चीज नहीं है, आपको मैं वही करवा रहा हूं और आपको मैं वही करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए प्रेफर होगा। बस आप एक बार मन लगा के पढ़ लो, बस भटकने की जरूरत नहीं है। आप बस एक बार मन लगा के पढ़ लो, मैं बता रहा हूं स्टार दिखेंगे आपकी वर्दी पे। ठीक है? चलो अब बोला गया है क्वेश्चन में, देखो कि टोटल मिश्रण कितना था, 50 लीटर था, जिसमें से 10 लीटर उसमें दूध निकाल लिया। तो देखो 10 लीटर दूध निकाल लिया, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे कि नहीं करवाए थे, कि 10 लीटर दूध निकाल लिया उसमें से, कितने में से, 50 में से। तो ये बताओ इसका जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, क्योंकि 10 से काटेंगे। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। क्लियर? अच्छा 5 में से 1 लीटर दूध निकाला उसमें से, तो कितना बचा दूध उसमें, 4/5। तो हर बार में कितना दूध निकलेगा, वो 4/5 निकलेगा। तो देखो कितना सिंपल होता है, कितना ईजी होता है। तो टोटल दूध था 50 लीटर, जिसमें से एक बार प्रोसेस किया तो उसमें दूध बचा 4/5, फिर वो गया दूसरी बार तो 4/5, फिर दूध बचा, फिर गया कितनी बार प्रोसेस, जितनी बार प्रोसेस करेगा उतनी बार मल्टीप्लाई करते जाओ इसका जो नंबर आता है। क्लियर? तो कितनी बार जाएगा, 4/5 करके जाएगा। बस इसको आप निकाल लो, क्या 5 से कट जाएगा 10 बार में, फिर 5 से कट जाएगा 2 बार में। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 4 चौको 16 चौको 64 दूनी 128/5 बचा। तो उसमें जो अनुपात निकलेगा वो अनुपात क्या निकलेगा, यहाँ पे इसको काटो, 128/5 आएगा क्या, फटाफट से निकालो इसको। अनुपात क्या दे रखा है, 128/5 हो गया। क्लियर? अच्छा अब हमें पूछा गया था क्या, 128/5 तो ये आ गया हमारे पास में। ठीक है? ये क्या आ गया, ये दूध है, ये क्या है बेटा, दूध आ गया। कि उसमें जो दूध बचा वो कितना बचा है, 128/5 बचा है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन पढ़ो। अब बोला गया है कि दूध देने के बाद दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो दूध और पानी का अनुपात पूछा है, यहाँ पर केवल ये दूध की मात्रा आई है, दूध का मात्रा है ये क्या दे रखा है, ये दूध की मात्रा है, हमें पानी की मात्रा निकालनी है। तो दूध, ये दूध तो आ गया 128/5, पानी कैसे निकलेगा, ये तो आ गया दूध। अब हमें पूछा गया पानी की मात्रा, तो पानी कैसे निकलेगा। देखो 50 लीटर दूध में से 128/5 तो दूध है, तो 50 लीटर में से पानी कितना होगा, तो 50 में से माइनस कर दो 128/5 को। क्लियर? तो कितना आ जाएगा ये, तो पानी कितना आ जाएगा, 50 25 200 55 25 कितना हो जाएगा ये 250, और 250 में से 128 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 122 बचेगा। तो 122/5 क्या आ जाएगा ये, 122 क्या आ जाएगा, ये पानी आ जाएगा। तो अब दूध और पानी का अनुपात पूछा था, तो मिल्क और वाटर का पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 128/5 और अनुपात 122/5। तो 5 से 5 कट गया, इसको काटो 4 से, तो 4 3 12, 4 से नहीं काटे, 2 से काटो इसको, तो 2 छक 12 और 2 छक 8, 64/2 छक 12 2 एकम 2, तो 64:60 आ गया। आया समझ में कि नहीं? तो कितना आ गया, 64:60 आ गया। देखो क्या बोला गया था क्वेश्चन में, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे। देखो बोला गया है कि 10 लीटर निकाला गया है 50 लीटर में से, तो कितना निकलेगा हर बार में, 4/5 निकलेगा। तो जितनी बार प्रोसेस किया है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। तो यहाँ पे 3 बार प्रोसेस की गई है, तो 50 में उतनी बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर ये जो आ गया, ये दूध की मात्रा आ गई, ये दूध की मात्रा आ गई। तो पानी की मात्रा भी पूछी है, तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 50 में से माइनस कर देंगे इसको। आया समझे? तो 50 में से माइनस कर दिया, तो दूध की मात्रा कितनी आ गई, 122/5 आ गई। अब इन दोनों का अनुपात निकालना था, तो मिल्क और वाटर का अनुपात तो 5 से 5 कट गया, और 2 से इसको काट दिया तो कितना हो जाएगा, 64:61 आ गया। आया समझ में? क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करो नेक्स्ट। चलो इस क्वेश्चन को करो। अगर इस क्वेश्चन को कर लिया समझ जाऊंगा आपने पिछले वीडियो देखी है अच्छे से ध्यान से।
ये क्वेश्चन बिल्कुल मैंने एज ए टेस्ट क्वेश्चन, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं किया तो समझ लेना आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया, उसके बावजूद अगर आप नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपने आप को देख ले रहा है कि आप किस लेवल पे आप तैयारी आपकी चल रही है समझ में। तो इसका मतलब ये है कि मैं कितनी भी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन आप लोगों के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो करो इस क्वेश्चन को फटाफट से, चैलेंज कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन को करो फटाफट से। हाँ करो इसको फटाफट से। क्या आएगा क्वेश्चन, क्या बोला गया क्वेश्चन में? बाकी के क्वेश्चन पढ़ेंगे वो मैं पढ़ रहा हूँ। एक चोर रेलगाड़ी के डिब्बे में रखे पात्र में से 4 गैलन तरल साबुन चुरा लेता है और पकड़े जाने पर डर से उसमें पानी मिला देता है। वह मौका पाकर पुनः 4 गैलन साबुन चुराता है, फिर उसमें पानी मिला देता है। देखो वो क्या कर रहा है कि हर बार वो 4 गैलन पानी चुरा लेता, साबुन चुरा लेता है और उसमें 4 गैलन पानी डाल देता है। गैलन का मतलब लीटर समझ लो आप, ठीक है ना। तो 4 गैलन उसमें पानी साबुन चुरा लेता है और 4 लीटर उसमें डर के मारे कि मिश्रण बराबर का उतना ही हो जाए, तो उसमें 4 गैलन पानी डालता है। फिर दोबारा से वो करता है, फिर दोबारा से 4 गैलन साबुन चुरा लेता है और फिर उसमें 4 लीटर मिश्रण वो पानी डाल देता है। क्लियर? तो 2 बार उसने प्रोसेस किए और 2 बार प्रोसेस करने के बाद उसमें अंत में हमारे पास दिया हुआ है अनुपात दिया हुआ है 36:17 दिया हुआ है। कितना है? 36:13 दिया हुआ है। जो अनुपात हमारे पास दिया है वो कितना है? 36:13 दिया हुआ है। करने के बाद 2 बार प्रोसेस करने के बाद जो अनुपात है हमारे पास, तो हमारे पास क्या हुआ है? अंत में साबुन, हमारे पास क्या दिया हुआ है? अंत में साबुन, अंत में साबुन और पानी का अनुपात दिया हुआ है। तो अंत में साबुन और पानी का अनुपात कितना है? 36 अनुपात कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है, 7 हुआ है। कितना है? 13 दिया हुआ है। कितना है? 13 दिया हुआ है। ये हमारे पास दिया हुआ है कि अंत में जो साबुन बचा वो 36 बचा, पानी कितना है उसमें? 13 है। क्लियर? हमसे पूछा गया कि प्रारंभिक में कि जो पात्र में साबुन था वो साबुन प्रारंभिक में मात्रा पूछा है कि स्टार्टिंग में साबुन की मात्रा कितनी थी। तो देखो आपको मैंने बताया था कि अंत में साबुन दे रखा हो, पानी दे रखा, तो अगर इस तरीके का दे रखा हो और आपसे प्रारंभिक की मात्रा पूछ ली जाए तो आप किसका अनुपात बनाओ? आप बनाओ प्रारंभिक में साबुन, प्रारंभिक में साबुन और अनुपात बनाओ अंत में साबुन, अंत में साबुन का अनुपात बनाओ आप। ठीक है? तो प्रारंभिक में साबुन आपको क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि इनको प्लस कर दो तो साबुन का प्रारंभिक में साबुन का अनुपात निकल के आ जाएगा। किसको? साबुन का। अंत में साबुन और पानी का आप प्लस कर दो, तो आप प्लस कर दो कितना आ जाएगा? ये 6 3 9 और 4 49 क्या आ गया? प्रारंभिक में साबुन का अनुपात आ गया और अंत में साबुन का अनुपात कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। क्लियर? क्या निकालना होता है कि प्रारंभिक में साबुन और अंत में साबुन का अनुपात निकालो। तो इसमें जो प्रारंभिक का जो साबुन का अनुपात होता है वो कितना होता है? दोनों के प्लस के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 49 हो गया। क्लियर? अच्छा, अभी प्रोसेस कितनी बार हो गई है? 2 बार की गई है। कितनी बार की गई है? 2 बार प्रोसेस की गई है। 2 बार की गई है, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा दोनों का। तो दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ये 6 आ गया। मतलब मिश्रण कितना निकाला गया है कि पहले 7 था, निकाल करके कितना निकाला गया है? 6 रह गया। तो कितना निकाला गया है? 1 निकाला गया है। आया समझ में? कितना निकाला गया? 1। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 4 निकाला गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 लीटर निकाला गया है। आया समझ में? तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। तो प्रारंभिक में मात्रा कितनी थी साबुन की? तो प्रारंभिक में 7 की वैल्यू दे रखी है, तो कितना हो जाएगा? 28 लीटर उसमें प्रारंभिक में मात्रा थी। आया समझ में? कितना थी? 28 लीटर उसमें प्रारंभिक में मात्रा थी। क्लियर हुआ? कितनी थी? 28 लीटर उसमें प्रारंभिक में मात्रा थी। आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया था कि अनुपात जिस तरीके से निकालना है, तो आप क्या करो कि अंत में साबुन और प्रारंभिक में साबुन का आप क्या निकालो? अनुपात निकालो। क्लियर? पर जितनी बार प्रोसेस की गई, 2 बार की गई है तो 2 बार का स्क्वायर निकाल दो, अगर 3 बार की गई तो क्यूब रूट निकाल दो। आया समझ में? क्लियर? बस बाकी का जो पूछा गया उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हुआ कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करो। क्या गजब का क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत गजब का क्वेश्चन है। सीजीएल का क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा है, बहुत गजब का। सीजीएल का नहीं, सीपीओ का सीजीएल दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करो, मैं बता रहा हूँ आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, क्वेश्चन क्या कह रहा है। करो इसको, और बाकी के पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्वेश्चन दे रखा है। बोला गया है कि 2 बोतलें हैं ए और बी, तो हम जैसा बोला गया है वैसे कर लेते हैं कि ए और बी बोतलें हैं हमारे पास, दोनों बोतलें दे रखी ए और बी। ठीक है, अब क्या बोला गया है? बी में क्रमशः 80 सेंटीमीटर क्यूबिक चीनी है तथा 80 सेंटीमीटर क्यूबिक रेत है।
ठीक है, दोनों में क्या दे रखा है, अलग अलग दे रखा है कि एक में 80 लीटर क्या है, बोला गया है कि एक में 80 सेंटीमीटर रेत है और इसमें 80 सेंटीमीटर चीनी है। क्लियर है? चल, ए में से 20 सेंटीमीटर क्यूबिक चीनी निकालकर बी में डाली जाती है, तो अच्छी तरह मिलाने के बाद बी में से 20 सेंटीमीटर क्यूबिक मिश्रण निकालकर ए में डाला जाता है। तो ए में उपस्थित मिश्रण में रेत की प्रतिशत पूछा है। देखो समझो, हमारे पास क्या दिखा हुआ है, चीनी है और रेत है, तो हम पहले निकाल लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इसमें रेत, चीनी और कुल। इसमें भी क्या है, रेत, चीनी और कुल। तो ए में कितना दे रखा है, ए में क्या है, ए में है क्रमशः 80 सेंटीमीटर चीनी है, तो इसमें चीनी कितनी है, 80 है, तो कुल भी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और रेत कितना है, 0 है, तो हमने 0 मान लिया। इसमें क्या है, बी वाले में क्या दे रखा है, बी में है कि 80 सेंटीमीटर रेत है, तो इसमें बी वाले में क्या 80 सेंटीमीटर रेत है, तो चीनी कितना है, 0 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। क्या बोला गया है कि 80 सेंटीमीटर क्यूबिक क्या है, चीनी है, तो रेत क्या है, 0 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और इसमें बोला गया है कि जो रेत है वो 80 सेंटीमीटर क्यूबिक है, लेकिन चीनी 0 है, तो कुल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ पहले। आया? चलो आगे बढ़े। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, आगे पढ़ो। ए में से 20 सेंटीमीटर चीनी निकालकर बी में डाली जाती है। देखो अब यहां से चीनी ए से बी में डाली जाती है 20 सेंटीमीटर, तो यहां पर चीनी कितनी रह जाएगी, 60 रह जाएगी। यहां पर चीनी कितनी रह जाएगी, 60 रह जाएगी, तो टोटल भी कितना हो गया, 60 हो गया यहां पर। ठीक है, अब यहां पर जो रेत है वो रेत 80 था, 20 चीनी और आ गई, तो यहां पर टोटल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? यहां पे क्या होगा कि टोटल कितना हो गया, 60 हो गया, और यहां पर कितना हो जाएगा, 80 पहले रेत था, चीनी और आ गई, तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 हो गया। क्लियर? चलो अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बोला गया है कि अच्छी तरह से मिलाने के बाद बी में से 20 सेंटीमीटर क्यूबिक मिश्रण निकालकर ए में डाला जाता है। अब देखो यहां पर 20 सेंटीमीटर क्यूबिक यहां से इसमें डाला, तो ये तो पता है कि यहां पर टोटल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां से 20 सेंटीमीटर क्यूबिक आएगा, लेकिन इनका जो अनुपात है वो रेत और चीनी का अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। इनका जो अनुपात निकलेगा वो अनुपात कितना होगा, 4:1 होगा। लेकिन ये तो पता है कि यहाँ पे जब 20 उठ के आएगा, कि 20 सेंटीमीटर क्यूबिक उठ के आएगा, तो यहाँ पर 20 आएगा, लेकिन रेत उसमें कितनी आएगी, क्योंकि मिक्स है, तो मिक्स में ये तो नहीं पता कि रेत कितनी आएगी, तो रेत हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये पता है कि टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्यों? इसलिए 80 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, 20 सेंटीमीटर क्यूबिक उठ के यहाँ पर आया है। नहीं आया समझ में? देखो क्या बोला गया है कि यहां पर जो अनुपात है वो अनुपात 4:1 में निकल के आएगा, क्योंकि मिक्स कर दिया है तो अनुपात निकल के आएगा। लेकिन बोला गया है कि 20 सेंटीमीटर उठ के आएगा, तो उसमें जो मिक्स उठा करके लेके आएगा तो 20 इसमें डालेगा, तो टोटल में तो 80 हो जाएगा। लेकिन रेत कितनी आएगी, चीनी कितनी आएगी, ये नहीं पता, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो यहां पर टोटल कितना है, 5 है, और क्वेश्चन कह रहा है टोटल कितना है, 100 है। तो क्वेश्चन टोटल कह रहा है 100 है, हम कह रहे हैं टोटल 5 है, टोटल बटे टोटल, तो हमने रेत निकाली है। तो रेत इसमें कितना आएगा, तो रेत मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 बार कट जाएगा, तो रेत कितना आ जाएगा, इसमें 80 रेत आएगा। कितना आएगा, 80 नहीं, 1 मिनट, क्या हो गया, टोटल कितना है, अरे टोटल ये 100 नहीं है, टोटल हमें यहाँ से निकालना है, 20 रेत निकालनी है। रेत कितनी निकली, 20 किलो निकलेगी ना, तो टोटल क्या रहा है, तो 20 किलो निकली, तो यहाँ पर 5 है, तो टोटल क्या रहा है कि 20 किलो गया है, हम कह रहे हैं टोटल 5 गया है यहाँ से। ठीक है, तो टोटल बटे टोटल का जोड़ा बना दिया। और यहाँ पर बोला गया कि रेत कितनी जाएगी, तो रेत देखो रेत कितने में से जाएगी, 20 में से ही तो जाएगी, तो टोटल वो क्या है, 20 ही तो है, तो टोटल बटे टोटल का जोड़ा बना दिया। तो रेत कितना जाएगा, तो 5 को 20, तो कितना जाएगा, 16 जाएगा। तो रेत तो 16 गई है। अब इसमें चीनी कितनी जाएगी, अब चीनी कितनी जाएगी इसमें से, तो इसी को ही आएगा, तो 20/5 इंटू चीनी कितनी है, 1 है, तो इसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, तो एक बात बताओ, 20 में से 16 तो चीनी गई, 16 तो रेत गई, तो 4 कितना जाएगा, चीनी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर चीनी कितनी, रेत कितनी हो गई, 16 हो गई, और चीनी कितनी हो गई, 4 हो गई। क्लियर? हमसे पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे बोला गया है कि रेत की प्रतिशत बताओ। तो यहां पर रेत का प्रतिशत क्या है, तो रेत का प्रतिशत कितना है, 16 है, टोटल कितना है, 80। रेत कितना है, 16, और टोटल कितना है, 80 इंटू परसेंटेज पूछा था, रेत प्रतिशत, तो रेत प्रतिशत का प्रतिशत क्या हो गया, 16 से काटो 16 × 85 और 5 से गया 20, तो कितना हो जाएगा, 20% क्या हो जाएगी, इसमें रेत आ जाएगी। बहुत ही गजब का क्वेश्चन था, बहुत गजब। पहले इसको देखो आप, फिर मैं समझाता हूं, दोबारा से करो इसको, करो इसको। अब देखो क्या निकाला गया है, देखो यहां पर क्या बोला गया है, यहां पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, देखो हमें क्या निकालना है, रेत परसेंट निकालना था। तो क्या निकालना था, रेत परसेंट निकालना था। तो रेत परसेंट कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये टोटल कितना है, 16 है, 16 बटे कितना हो जाएगा, ये टोटल 80 है, और इंटू 100, तो 16 बटे कितना है, 16 × 5 = 80, 20 5 से काटो 20 बार, तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। देखो क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्वेश्चन पहले मैं समझाता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ, ठीक है ना। चलो देखो बोला क्या है क्वेश्चन में यह चीज़ बोला गया है कि रेत और चीनी और दे रखा है। तो पहले वाले में चीनी कितनी है 80 है और दूसरे वाले में रेत कितनी है 80 है। पहले वाले में रेत 0 है तो दूसरे वाले में चीनी 0 है। तो पहले वाले में चीनी 80 है तो टोटल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। रेत इसमें 80 है तो इसमें चीनी नहीं है तो इसमें कुल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब बोला गया है कि ए में से 20 सेंटीमीटर क्यूबिक उठा करके बी में डाल दिया चीनी को, तो यहाँ पर चीनी कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, तो टोटल भी यहाँ पे 60 हो जाएगा। अब बोला गया है यहाँ पर कि चीनी 20 आ गई तो यहाँ पे पहले 80 था, फिर 20 और आ गई तो टोटल हो गया 100। अब बोला गया कि यहाँ से 20% क्यूबिक 20 सेंटीमीटर क्यूबिक किस में डाला गया ए में डाला गया। तो ये तो पता है 20 डाला गया तो मतलब 20 यहाँ पर बढ़ेगा, तो यहाँ पर पहले 60 था टोटल, अब कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। लेकिन वो मिश्रण मिलाने के बाद तो मिश्रण में अब कितना रेत जाएगा और कितना रेत जाएगा और कितना मुझे कितना रेत जाएगा और कितनी चीनी जाएगी मुझे ये नहीं पता। तो बोला गया है कि उसमें से उठा करके 20 सेंटीमीटर क्यूबिक उठा के डाला। तो हम देख लेते हैं कि अनुपात कितना मिलेगा 4:1 का निकलेगा। तो हमने इसमें से निकाली रेत कितना है, तो 20 में से 5 क्या है, यहाँ पर टोटल क्या है 5 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 उठा के गया है, तो 20 टोटल बटे टोटल का जोड़ा बनाया तो यहाँ से रेत कितनी गई 16 गई और चीनी कितना गया 4 गया। तो यहाँ पर से चीनी की रेत कितनी होगी 16 गई और चीनी कितना गया 4 गया। क्लियर। अच्छा अब इसके बाद हमें क्या निकाला गया है, हमसे बोला गया है कि रेत परसेंट पूछा है। तो रेत परसेंट निकालने के लिए हमें क्या है कि 16 रेत कितना है 16 है, टोटल कितना है 80 है और परसेंटेज निकालना था इंटू 100 कर दिया। इसके बाद क्या आ गया 20% हमारे पास क्या है 20% रेत का प्रतिशत है। क्लियर हुआ, आया समझ में। और जिसको नहीं आएगा दोबारा से रिमाइंड करके आप देख सकते हो। बहुत ही गजब का क्वेश्चन था, सीपीओ में आया हुआ है, सीजीएल में बहुत गजब का क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत गजब का है। क्लियर। चलो करो इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। करो इस क्वेश्चन को, करो सिंपल क्वेश्चन है, करो इसको। पिछली बार क्वेश्चन बहुत गजब का क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलो करो इसको। क्वेश्चन में बोला गया एक दुकानदार कहता है कि वह शुद्ध मक्खन क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु वह उसमें वसा की मिलावट करता है जिस कारण उसे 25% का लाभ होता है। देखो उसमें मिलावट भी कर रहा है और बोल रहा है कि हम क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, ठीक है, और उसमें 25% मिलावट करता है, तो नहीं उसमें वसा मिलाता है। क्लियर। तो उसे 25% का लाभ होता है। तो अब जाहिर सी बात है कि देखो कोई भी चीज़ है जितने में लेके आ रहा है उतने में अगर बेच रहा है, क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब होता है कि जितने में लेके आ उतने में बेच रहा है, फिर भी उसको लाभ हो रहा है। तो लाभ कब होता है जब उसमें मिलावट करेगा। क्लियर है। कोई ईमानदार इतना नहीं है कि उसको लेके आ रहा हो उतने में बेच रहा हो फिर भी उसको लाभ हो रहा है। लाभ तब होता है जब वो मिलावट करता है। तो वो क्या कर रहा है कि मक्खन में वसा मिलावट कर देता है, ठीक है। अब वसा मिलावट कर रहा है, तो अब वसा मिलावट कर रहा है तो उसमें लाभ कितने का हो रहा है, उसको 25% का लाभ हो रहा है। क्लियर है। कितने का हो रहा है लाभ, उसको 25% का लाभ हो रहा है। तो एक बात करते हैं, तो मक्खन और वसा की बात करें तो अगर वसा 100 रहा होगा तो वसा कितना हो जाएगा, उसमें 25% का लाभ हो रहा है तो 25 हो गया। समझ में आ रहा है। इसी वसा पे ही तो परसेंट उसको लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वसा 25% मिला रहा होगा, तो मक्खन उसमें कितना रहा होगा, मक्खन उसमें कितना रहा होगा, मक्खन 100 रहा होगा तो तभी तो वसा क्या है 25% हो गया, तभी तो उसको लाभ हो रहा है। अब जब लाभ हो रहा है तो अब कितना है इसका रेशियो निकालो, रेशियो कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। क्लियर। कितना हो जाएगा 4:1 हो गया। हमसे पूछा गया है कि वसा की प्रतिशत ज्ञात करो, तो वसा का प्रतिशत ज्ञात करना है तो वसा कितना है 1 है, कितने में से टोटल कितना है 5 में से, और परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज 20 से काटो इसको कितनी बार कट जाएगा 20% वसा हो जाएगा उसमें, 20 कितना हो जाएगा 20% वसा हो जाएगा। आए समझे कितना इजीली तरीके से हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो करो इस क्वेश्चन को, करो इसको, करो। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है, क्या दिया हुआ है, किस तरीके से, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी करवाया, अभी जस्ट करवाया, इससे पहले 2-3 क्वेश्चन पहले करवाया था, ऐसे क्वेश्चन करवाया है। आप कर लो, नाक बचा लो अपनी थोड़ा सा अगर हो, करो इसको। क्या बोला गया क्वेश्चन पढ़ते हैं। और बोला गया है कि 3 पात्रों में जिनका आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, आयतनों का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:3:2 दे रखा है। दूध और पानी को मिश्रण में भरा गया है जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः कितना दिया हुआ है, दूध और पानी का मतलब मिल्क और वाटर का अनुपात दिया हुआ है 3:2 दे रखा है। कितना है 3:2 दे रखा है। अच्छा और क्या दिया है 2:1 और 3:1, 2:1 और 3:1 दिया हुआ है। ये तो दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। हमने आपको क्या बताया था कि ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं और जिसका अनुपात अलग, उसके जो आयतन है वो अलग अलग है, तो आपको क्या लेना है, इनके मिश्रणों को बराबर बनाओ। मिश्रण बराबर बनाने के लिए इसमें कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम किस किस का लेना है 5 का
और 3 का और 4 का। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 3, क्योंकि इनका योग कितना है? 5 है, इसका 3 है, इसका 4 है, तो इनको योग बराबर बनाना है। तो इसको योग बराबर बनाने के लिए कितना आ जाएगा एलसीएम इसका? कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 इससे कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा, तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 30 भी तो इससे कट जाएगा, 30 भी कट जाएगा इसमें, 30 भी इससे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 30 आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया इनका? 30 आ गया। अब जब एलसीएम 30 आ गया तो आप क्या करो? इनको 30 बनाने की कोशिश करो। ये क्या है? 3 2 5 है। अब 5 को 30 बनाना, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 30 बनाना है, इसको 30 बनाना है, तो इसको क्या है? 3 है, तो 30 बनाना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसको 4 है, तो 4 को 30 बनाना है, कितने बार कट जाएगा इसमें? कितने? 4 7 28, 4 7 28, 4 से कट जाएगा ना, और 4 5 20 है, ठीक है ना? 4 से यहाँ कट जाएगा ये, तो कितनी बार चला जाएगा इसमें? 4 को 30 बनाना है, तो 4 को 30 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें? देखो इसको फटाफट से बताओ, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 है, तो कुछ गड़बड़ हो गई है, 4 से कटेगा ही नहीं है। 4 7 28 ही तो हो रहेगा, 4 से कटेगा नहीं ना, ये 4 से नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर ये एलसीएम नहीं आएगा, एलसीएम इसका आएगा 60। एलसीएम कितना आएगा इसका? 60 आएगा। हाँ, 60 से कट जाएगा सब। अब देखो 60 से कट गया ये। अब देखो यहाँ पे क्या है? 60 बनाना है इसको, तो 3 2 5, और तो कितनी बार कट जाएगा? 5 को 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 3 तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको क्या है? 4 है, तो 15 चौको 60। अब कट गया, क्योंकि तीनों से कटना चाहिए ना 0। ये जो नंबर आता है वो तीनों से कटना चाहिए, जो एलसीएम आता है वो तीनों से कटना चाहिए। एलसीएम क्या है? 30 आ गया, 60 आ गया इसका, तो 60 आ गया, सबसे कट गया। अब कट गया, अब क्या है? ये तो इनका हो गया। अब हमारे पास अनुपात दिया हुआ है। किसका अनुपात दिया हुआ है? अनुपात दिया हुआ है आयतनों का। तो आयतनों का अनुपात मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? आयतनों का अनुपात मल्टीप्लाई कर दो। तो आयतनों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5 3 2 दे रखा है, तो इसका दे रखा है 5, और इसका दे रखा है 3, और इसका दे रखा है 2। क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास ये भी दे रखा है कि दूसरे पात्र, पहले वाले पात्र को क्या है? 1/3 भाग डाला गया है, इसका 1/3 भाग डाला गया, और इसका कितना डाला गया? 1/2 भाग डाला गया, इसका 1/2 भाग डाला गया, और तीसरे वाले का कितना भाग डाला गया है? तीसरे वाले का डाला गया है 2/3 भाग डाला गया, तो 2/3 भाग डाला। ये मल्टीप्लाई करने का जो चीज़ है वो आप बता, समझ में आ रहा है ना क्या क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई? क्यों? क्योंकि ये क्या है? इसको हम बराबर बना इसलिए मल्टीप्लाई किया, ये आयतन का है इसलिए मल्टीप्लाई किया, और ये इसका है कि जो नए पात्र में डाल रहे हैं वो कितना कितना भाग डाल रहे हैं उसका मल्टीप्लाई। क्लियर? अब बस मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से काटो इसको 4 बार में कट जाएगा, 2 से काटो ये 10 बार में कट जाएगा, और 3 से काटो ये 5 बार में कट जाएगा। अब जो बता सबका मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे क्या बचा? 5 को 20। अब इनका जो नया अनुपात बनेगा क्या? 5 को 20, और 20 3 60 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? 10 3 30, तो 30 दूनी 60 हो गया है, और यहाँ पे कितना? 5 को 20 दूनी 40 हो जाएगा। 30 दूनी 60, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 5 को 20, और 20 3 60 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 को 20, और तो 20 हो जाएगा। ये इनके नए अनुपात निकल के आएंगे। तो नया अनुपात कितना हो जाएगा टोटल? अब ये देखो, तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा? तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी। तो ये कितना हो गया? ये 180 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4 3 70 90 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 270 हो गया। टोटल कितना हो गया? 270। हमसे पानी का मात्रा पूछा था। हमसे क्या पूछा गया है कि पानी का प्रतिशत क्या होगा? तो पानी की प्रतिशत हमसे पूछा, तो पानी है कितना? पानी प्रतिशत पूछा है, तो पानी है कितना? तो पानी प्रतिशत 90 अपॉन टोटल कितना है? 270, और इंटू कितना हो जाएगा? 100। तो 9 से काटो इसको 3 बार में, तो ये कितना हो जाएगा? 3.33%। आया समझ में कि नहीं? 33.33% हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया, जस्ट ऐसा ही सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन करवाया। क्लियर है? चलो करो इस क्वेश्चन को, बहुत गजब का क्वेश्चन है, करो इसको। इसलिए मैं लेके आता हूँ, जो लास्ट वाला पार्ट होता है बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं, बहुत बढ़िया। करो इसको, करो इसको। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या कैसे करेंगे इसको? होमवर्क में दे दो इसको, कर नहीं पाओगे पता है मुझे, करवाना ही पड़ेगा मुझे। करो करो इसको, करो फिर इसको करवाता हूँ। करो। बोला गया है किसी पार्टी में केवल विवाहित जोड़ों को बुलाया गया है। विवाहित जोड़ों का मतलब क्या है कि जितने भी जो विवाहित हैं, मतलब पति और पत्नी दोनों आए हैं, ठीक है। विवाहित जोड़ों को बुलाया गया, केवल विवाहित जोड़ों को। यदि बुलाए गए लोगों में से 44.4/9% लोग शाकाहारी हैं तथा 60% पुरुष मांसाहारी हैं, मतलब जितने भी बुलाए गए हैं उसमें शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, ठीक है। तब पार्टी में उपस्थित पिताओं की संख्या ज्ञात करो यदि 20% पुरुष पिता हैं और 920 महिलाएं मांसाहारी हैं। देखो सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पढ़ो इसको, क्वेश्चन में किस किस के आंसर आ गए। अब देखो
हमारे पास क्या परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज हमारे पास दिया हुआ है 44/4/9। देखो 44/4/9% हमें दिया हुआ है कि इसमें क्या दे रखे हैं, 44/4% क्या लोग हैं, लोग शाकाहारी दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, लोग शाकाहारी हैं। तो इसको हम नॉर्मल सॉल्व करो, तो इसको नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 428 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके 396 + 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 396 और +4 तो 400/9, परसेंटेज हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 400/900 आया ये नहीं आया, ये बताओ पहले आया कि नहीं आया, कि 400/900 आया है, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। चलो अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, अब समझो। अब बोला गया है हमारे पास क्वेश्चन में, अब ये चीज़ बोला गई है कि टोटल 900 है, तो हमारे पास कुछ ये क्या है, ये शाकाहारी है। तो देखो हमारे पास क्या दे रखे हैं, हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है कि शाकाहारी लोग हैं, ठीक है, मांसाहारी हैं और कुल है, यही है कि नहीं है। अच्छा अब हमारे पास क्या है, शाकाहारी कितने हैं, शाकाहारी हमारे पास दे रखे हैं 400, तो मांसाहारी कितने होंगे, 500 होंगे, तभी तो कुल 900 हो रहे हैं। आया समझ में कि नहीं, कि जो कुल है वो शाकाहारी 400 है, मांसाहारी 500 है, और कुल कितने हो रहे हैं, 900 हो रहे हैं। अब कुल में 900 में से कितने होंगे, देखो कुछ पुरुष होंगे तो आधे पुरुष होंगे, क्योंकि विवाहित जोड़ा है, और विवाहित जोड़े में क्या होते हैं, पति पत्नी होते हैं, तो आधे पति होंगे और आधे पुरुष होंगे, आधे महिलाएं होंगी। तो 450 क्या हो गए, पुरुष हो गए, कितने हो गए ये, 450 हो गए, और महिलाएं होगी कितनी, 450। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, कि जो 450 महिलाएं हो गई और 450 पुरुष हो गए, इतना बात समझ में आया। चलो अब आगे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, आगे समझो। अब आगे ये चीज बोल रहा है, अब आगे क्वेश्चन में पढ़ो, आगे क्वेश्चन क्या बोला, यहां तक तो हमें हो गया। अब बोला गया है यदि 60% पुरुष मांसाहारी हैं। अब हमसे क्या बोला गया है कि कितने हैं, 60%, क्या बोला गया, 60% पुरुष मांसाहारी हैं। तो ये जो पुरुष हैं, अब पुरुष 60% मांसाहारी है, तो 450 का 60% क्या होगा, तो 450 का 60% निकालो, तो 450 का 60% निकालेंगे तो कितने पुरुष मांसाहारी हो जाएंगे, तो इसको 0 से 0 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, इसको देखो बड़ा से लिखते हैं थोड़ा सा, 60% निकालो, 450 का 60% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पे कितना होगा, 5 का 30 हो जाएगा। पुरुष कितने हो जाएंगे मांसाहारी में, ये जो मांसाहारी पुरुष हैं वो कितने हो जाएंगे, पुरुष कितने हो जाएंगे, 5 का 30 हो जाएगा, 3 आया और 6 को 24 और 3 27, मतलब 270 जो पुरुष हैं वो क्या है, मांसाहारी है। और टोटल मांसाहारी हैं कितने, 500 है, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी मांसाहारी, महिला मांसाहारी कितनी हो जाएगी, पुरुष जिसमें 500 है तो पुरुष और महिलाएं, तो जिसमें से 270 तो पुरुष हैं, तो महिलाएं मांसाहारी कितनी हो जाएंगी, 230 हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 230 हो जाएंगी। क्लियर है। अच्छा और भी कुछ दे रखा है, चलो आगे देखो, यहां तक समझ में आया नहीं आया। देखो पुरुष उसने क्या बोल रखा है कि 450 में से 60% पुरुष क्या है, मांसाहारी है, तो 270 हो गए, और 270 तो टोटल मांसाहारी कितनी है, 500 है, तो जिसमें से 230 तो महिलाएं क्या हो गई, मांसाहारी हो गई। क्लियर हुआ। अच्छा अब एक चीज समझो, यहां पर बोला गया है कि जो अब देखो पिताओं की संख्या पूछा है, इसमें बोला गया 20% पिता है। अब एक बात बताओ, 450 का 20% निकालो, जो 20% जो पिता है, तो 450 का 20% निकालेंगे तो पिता कितने हो जाएंगे, पिता की संख्या क्या निकालेंगे, हमें पिता निकालना है, तो पिता कितने हो जाएंगे, पिता समझो, पिता हमारे पास कितने हो जाएंगे, 450 का 20% निकालो, 450 का 20% निकालो, तो 450 का हम 20% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 20% निकालो 450 का, तो 0 से 0 कट गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 90। मतलब 90 पिता क्या है, पिता जो पुरुष है वो 90 पुरुष पिता है, हमें 90 की ही वैल्यू निकालनी है। आया समझ में, यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ पहले। हमें क्या बोला गया था, हमसे बोला गया है कि 4 बटे सही मतलब 44/4/9% है, तो ये कितना हो जाएगा, 496, 396, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्लस कर दिया तो 400/900 आ गया, परसेंटेज आ जाएगा तो 100 नीचे आ गया। ठीक है। अब देखो जिसमें से 900 टोटल है, तो शाकाहारी 400 हैं, तो 500 क्या हो जाएंगे, मांसाहारी हो गए, तो टोटल हो गए 900। अब 900 में से आधे पुरुष हैं आधे महिलाएं हैं, तो 450 हो गए। अब बोला गया है कि जो पुरुष हैं वो पुरुष में से 60% पुरुष क्या हैं, शाकाहारी मांसाहारी हैं, तो 270 क्या हो गया, मांसाहारी हो गए, और टोटल मांसाहारी कितने हैं, टोटल मांसाहारी हैं कितने, 500, जिसमें से 270 तो पुरुष हो गए, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 230 हो जाएंगी। क्लियर। अच्छा अब बोला गया है कि जो पुरुष हैं उसमें से 20% पुरुष क्या है, पिता है, तो पिता क्या हो 90 हो गए। क्लियर, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो,
अभी पूछा गया क्वेश्चन में आगे लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि जो महिलाएं हैं वो महिलाएं 920 महिलाएं मांसाहारी हैं। देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि महिलाएं 920 महिलाएं मांसाहारी हैं। क्वेश्चन बोला 920 महिलाएं मांसाहारी हैं, हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 230 आ रहा है। तो महिला बटे महिला का जोड़ा बना दिया। हमसे पूछा गया है कि पिता कितने हैं, तो हमें पिता की संख्या निकालनी थी। तो पिता कितना है, तो 90 की वैल्यू निकाल लो। आया समझ में कि नहीं आया ये बताओ पहले। तो ये 0 से 0 कट गया, क्लियर। अच्छा ये 23 से कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा। तो 4 बार जाएगा 900 को 36, मतलब 360 जो वो हैं वो पिता हैं 900 में से। जो पिताओं की संख्या कितनी हो गई, 360 हो गई। ये बताओ समझ में आएगा नहीं। इतना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत अटपटा दे रखा, बहुत सारी चीजें दे रखी थी इसमें। तो बस थोड़ा सा क्या है कि जैसा क्वेश्चन दिखा होता है ना वैसा आपको करते जाओ, बस जैसा बोलता जा रहा है क्वेश्चन। अब इसके अलावा मिश्रण में मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अब सबकी धज्जियां उड़ा दोगे। आ रहा है समझ में, क्लियर हुआ। तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए बस आप क्वेश्चन को पढ़ो और आप राठौर सर को याद करो कि सर ने ऐसे क्वेश्चन कैसे करवाया। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप दोबारा से पूरा वीडियो आप देख लो। सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, सारे प्रकार के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको मैंने ना करवाया हो। हाँ बस ये है कि मैं हर क्वेश्चन का नहीं करवा सकता, क्योंकि एक क्वेश्चन के 5-5 करवाऊंगा, इससे अच्छा एक क्वेश्चन करवा देता हूं, बाकी आप प्रैक्टिस करो, क्लियर। और आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपने क्या अभी पढ़ लिया, टॉपिक खत्म हो गया, आप पूरा मेथड एलिगेशन खत्म करवा दिया। अब क्या है कि आपने अगर 10 दिन नहीं पढ़ा तो आपके माइंड से निकल चुका। लेकिन आप क्या करो, इसका ये तोड़ है कि आप क्या करो कि जितना भी क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आप बुक से प्रैक्टिस करते जाओ, ताकि आपके क्या है जितना भी कॉन्सेप्ट होता है वो आपके माइंड में रहेगा और आप एग्जाम के लिए हमेशा प्रिपेयर रहोगे, क्लियर। और बाकी संडे की क्लास आप देखा करो, संडे की क्लास में प्रैक्टिस चलती ही चलती है, क्लियर है। बाकी के मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में सेम प्लेटफॉर्म पर। और अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो है आपकी प्रॉफिटेबल है तो आप थोड़ा सा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको करवाएंगे, क्लियर हुआ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद हमें ये होता है कि हमारे पास क्या है, हमें थोड़ा सा एनर्जी मिलती है, ताकि हमें लगता है कि हाँ बच्चे अब क्या है कि हमारे मतलब हमारा पढ़ा हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है, ताकि हम और एनर्जी से पढ़ाते हैं, क्लियर हुआ। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय हिंद।